हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3। इस एक्सरसाइज में आपको बड़े सारे नए नए फॉर्मूले मिलेंगे, नए नए कंसेप्ट मिलेंगे। मतलब ये जो एक्सरसाइज है बेटा, ये पूरी पूरी खिचड़ी की तरह है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखोगे। एक क्वेश्चन आप करोगे, दूसरा हो सकता है उससे अलग हो, तीसरा उससे भी अलग हो। लेकिन क्या करें बेटा, एग्जाम के लिए तो करना ही है, क्योंकि इंटीग्रेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज में से भी बड़ी बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। जैसे जैसे बेटा फॉर्मूले आते जाएंगे, मैं आपको एक एक करके वहीं पे एक्सप्लेन करता जाऊंगा और लिखवाता भी जाऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो ये आ गया बेटा साइन की पावर। इसी तरह से कॉस की पावर भी पूछी जाती है। तो जब भी पावर आएगी कैसे सॉल्व करना है बेटा वो देखिएगा। मुझे पता है बेटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर एक्स। ये होता है 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सीधा फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आंसर बेटा उसी टाइम आएगा। और फॉर्मूला कहां से आया? cos 2 थीटा के अपने 4 फॉर्मूले थे, पढ़े थे। उसमें से एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस वहीं से बेटा शिफ्ट करके वैल्यू निकाली गई है। ठीक है, तो जब भी साइन स्क्वायर दिखेगा तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, वहां से वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से बेटा cos स्क्वायर दिखेगा तो वो भी ऐसे सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, इसके बदले में 1 माइनस कॉस 2 और x के बदले में पूरा एंगल आएगा 2x प्लस 5 और नीचे क्या आएगा 2 और साथ में आ गया बेटा dx। याद रखिएगा बेटा, एंगल में कोई गड़बड़ी नहीं करना। 2x का मतलब है जो भी यहाँ पे एंगल है उसको डबल कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। I इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा 4x प्लस 10 और डिवाइडेड बाय 2 साथ में dx। अब अलग अलग कर लेते हैं बेटा। I इज इक्वल्स टू ये 1/2 साथ में dx माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन cos ऑफ 4x प्लस 10 डिवाइड में 2 और साथ में dx। अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट होता है बेटा, इसको हम हमेशा बाहर लिख देते हैं, पीछे बचेगा 1। यहां से भी कांस्टेंट बाहर निकाला, बनेगा cos 4x प्लस 10 और साथ में आ गया dx। अब आराम से इंटीग्रेट करेंगे बेटा, 1 की x होती है तो x/2, cos किसकी डिफरेंशिएशन होती है? साइन की, है ना। तो मतलब इसका आंसर आएगा बेटा साइन 4x प्लस 10। और जो एंगल होता है उसको डिफरेंशिएट करना है। 10 कांस्टेंट है 0, x की 1 बचेगा 4 और 4 इंटू 2 करूंगा 8 प्लस c। और यही आंसर बेटा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये वाला क्वेश्चन इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे बेटा फॉर्मूला यूज किया गया है। सबसे पहले वो फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, फॉर्मूला इस तरह से होता है 2 साइन a और ये आ गया cos ऑफ b। क्या होता है इसका आंसर बेटा? दोनों अगर डिफरेंट हो तो आपको साइन लगाने हैं। तो ये बनेगा साइन a प्लस b, फिर आएगा प्लस और ये आएगा साइन ऑफ a माइनस b। ठीक है, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला था बेटा। फॉर्मूला क्या था मैंने आपके सामने लिख दिया, लेकिन इस फॉर्मूले में 2 आता है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले 2 लेकर आएंगे। तो I इज इक्वल्स टू 1/2 और ये आ गया 2 टाइम साइन 3x cos 4x और साथ में आ गया dx। ठीक है, बन गया सेम वैसा 2 sin a cos b। तो फॉर्मूला क्या कहता है, क्या करना है बेटा, दोनों बार साइन लिखना है, एक बार एंगल प्लस कर दो और एक बार एंगल माइनस कर दो। तो इसके मुताबिक अगर चले तो I आएगा 1/2। अब यहाँ पे बनेगा बेटा साइन, एक बार ऐड कर दूंगा तो बनेगा 7x प्लस साइन, माइनस करूंगा तो बनेगा बेटा माइनस का x और साथ में आ गया आपका dx। अभी तक बेटा मैंने फॉर्मूला लगाया, इसको इंटीग्रेट नहीं किया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, एक स्टेप और कर लेते हैं। मुझे साइन में माइनस दिख रहा है यहाँ पे, इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये बनेगा साइन ऑफ 7x और माइनस साइन ऑफ x और साथ में आ गया dx। यहाँ पे देखो बेटा, साइन ऑफ माइनस थीटा जो है उसका आंसर होता है माइनस साइन ऑफ थीटा। साइन में एंगल में अगर आपको कभी माइनस दिख जाए तो वो बाहर आ जाता है।
अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये बनेगा बेटा 1/2, यहाँ पे आ गया साइन ऑफ 7x dx माइनस 1/2 और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ x और साथ में dx। तो i इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो बेटा साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस का, लेकिन बीच में माइनस भी आता है, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस कॉस ऑफ 7x और जो एंगल है उसको नीचे भी लिखना है तो नीचे 7 भी आएगा और एक 2 भी है, 7 × 2 14। यहाँ पे देखो बेटा साइन है किसका डेरिवेटिव, कॉस का, लेकिन बीच में माइनस भी आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा कॉस x डिवाइड में 2 प्लस c और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, सेम ऐसे ही सॉल्व करना बेटा। वहां पे आपको 2 होते थे यहाँ पे और यहाँ पे उसके बदले में 3 दे रखे हैं और एग्जाम में अगर पूछा है तो 3 वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले बेटा फॉर्मूला देख लेते हैं क्या लगेगा यहाँ पे। ये बनेगा 2 टाइम cos a cos b इज इक्वल्स टू cos ऑफ, यहाँ पे बेटा a प्लस b, फिर आएगा प्लस cos ऑफ a माइनस b, ठीक है। अगर दोनों सेम हो तो cos लगता है, डिफरेंट हो तो साइन लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो सबसे पहले 2 लेके आएंगे, ये 1/2 से डिवाइड और 2 से कर लिया मल्टीप्लाई तो बन गया cos 2x cos ऑफ 4x और ये जो है cos ऑफ 6x, इसको मैं अलग रखता हूँ क्योंकि फॉर्मूला लगता है 2 पे, तो यहाँ पे 3 है, 2 यूज कर लेंगे, तीसरे को साथ में चलाते जाएंगे। अब यहाँ पे लगेगा बेटा फॉर्मूला बनेगा 1/2, क्या लिखना है मुझे, cos एंगल प्लस कर दो, 4 और 2 मिलके बनेंगे 6x, फिर आएगा बेटा प्लस, फिर से आएगा cos, अब इनको कर दो माइनस तो बनेगा माइनस का 2x और बाहर मल्टीप्लाई कौन हो रहा था, cos ऑफ 6x और साथ में आ गया dx। तो i इज इक्वल्स टू 1/2, ये बनेगा बेटा cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 2x और यहाँ पे आ गया cos ऑफ 6x और dx। यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज की है बेटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा। cos जो होता है वो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब इस cos 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/2, यहाँ बनेगा बेटा cos स्क्वायर 6x प्लस यहाँ बनेगा cos ऑफ 6x और cos ऑफ 2x और यहाँ पे आ गया dx। कई बार क्या करते हैं बेटा, ये मैंने स्क्वायर लिख दिया, इसको cos 6 इंटू cos 6 भी कर लेते हैं और फिर से फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं, वो भी ठीक है, ये वाला रास्ता भी ठीक है। आगे चलते हैं, अब कर लेते हैं अलग अलग। i इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अलग अलग करेंगे तो यहाँ बनेगा cos, इसकी पावर स्क्वायर है, सॉरी cos स्क्वायर 6x, साथ में आ गया dx प्लस 1/2, ये आ गया 1/2, फिर आ गया cos 6x और साथ में आ गया cos 2x और फिर आ गया dx। अब ये cos के थीटा, जैसे साइंस के थीटा सॉल्व किया था फॉर्मूले से, वैसे cos के थीटा भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, i इज इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा और डिवाइड में आएगा 2। अगर तो साइन हो तो बीच में माइनस आता है, cos हो तो बीच में प्लस आता है, बस इतना से फर्क है बेटा। बाकी एंगल को डबल करना होता है, आप सीधा 12x लिख सकते हो, मैंने आपको पूरा डिटेल में लिख के बता दिया। यहाँ पे आएगा dx, अब यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला, तो 2 से पहले डिवाइड किया और 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये बन गया cos 2x और dx, क्योंकि फॉर्मूला में बेटा 2 होता है, 2 नहीं था यहाँ पे, इसलिए एक 2 से डिवाइड किया, एक 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे कर लेते हैं अलग अलग, ये बनेगा 1/4, ठीक है, 2 × 2 4, एक 1 dx आया प्लस 1/4 cos आ गया 12x dx और यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला प्लस 1/4, क्या फॉर्मूला था बेटा, cos लगेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये आएगा cos 6 और 2 मिलकर 8x प्लस cos
6 में से 2 हो गया तो 4x और यहाँ पे आ गया dx। i इज इक्वल्स टू 1 किसका डेरिवेटिव होता है? x का, तो इधर बनेगा x अपॉन 4। cos किसका डेरिवेटिव रहता है? sin का, तो यहाँ पे आ गया बेटा प्लस साइन ऑफ 12x, डिवाइड में भी 12 आएगा, 12 इंटू 4 कितना होता है? 48। यहाँ पे प्लस 1/4, अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, cos 8x dx प्लस 1/4 और ये बन गया cos ऑफ 4x dx। तो i इज इक्वल्स टू x/4 प्लस साइन ऑफ 12x डिवाइडेड बाय 48। अब cos जो होता है साइन का डेरिवेटिव होता है, तो आएगा बेटा साइन ऑफ 8x डिवाइडेड बाय 32। अब ये भी साइन का डेरिवेटिव है, तो बनेगा बेटा साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 16 प्लस c, और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 3 वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, वो भी पावर वाला क्वेश्चन है। हमने स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, साइन का, कॉस का वो सीखा। अब देखेंगे बेटा क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्यूब के लिए क्या करते हैं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा साइन 3 थीटा का। ये आ गया बेटा साइन ऑफ 3 थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? 3 साइन थीटा और -4 साइन क्यूब ऑफ थीटा। यहां से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? इसको यहां भेज देता हूं, इसको यहां पे, तो ये बनेगा 4 टाइम साइन क्यूब ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा, और ये 4 यहाँ पे जो बैठा हुआ है इसको भी यहाँ ले आता हूं, तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो साइन क्यूब थीटा के बदले में सीधा ये वैल्यू डालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और आंसर आएगा। इसी तरह से बेटा अगर cos की पावर आएगी तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, वहां से cos क्यूब थीटा की वैल्यू निकालेंगे, डालेंगे वैल्यू और आंसर आएगा। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है बेटा i इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? ये आएगा 3 साइन थीटा, एंगल जैसा है वैसा ही रखिए, तो 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 टाइम थीटा, एंगल क्या है? 2x प्लस 1, और पूरे के डिवाइड में आ गया 4 और यहां पे आ गया dx। अब अलग अलग कर लेंगे बेटा। ये देखो 3 और 4 कांस्टेंट है, इनको मैं यहां रख लेता हूं। ये बन गया साइन ऑफ 2x प्लस 1 साथ में dx। अब -1/4 अलग अलग किया तो 4 इसके नीचे भी था, ये इंटीग्रेशन, ये बनेगा साइन, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लो तो बनेगा 6x प्लस 3 साथ में आ गया dx। अब ये बनेगा i इज इक्वल्स टू 3/4। साइन किसका डेरिवेटिव होता है? cos का, लेकिन बीच में एक माइनस भी आता है, तो ये मैंने माइनस लगा दिया, तो यहां बनेगा बेटा cos 2x प्लस 1। एंगल को अगर डिफरेंशिएट करूं इसकी 0, x की 1, तो पीछे बचा 2, तो साथ में 2 भी आएगा। ये भी साइन है बेटा, cos का डेरिवेटिव माइनस भी आता है, तो माइनस माइनस प्लस 1/4, और यहाँ पे आएगा cos 6x प्लस 3, और डिवाइड में भी क्या आएगा? 6 प्लस c, तो i जो है बन जाएगा बेटा -3/8 cos ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 1/24 cos ऑफ 6x प्लस 3 प्लस c, और यही आंसर है बेटा इसका। कई बार क्या होता है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको, ये भी आंसर है, आगे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे देखिएगा बेटा, पावर देखो साइन पे भी है, कॉस पे भी है। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, कभी भी आपको पावर्स दी हो साइन और कॉस दोनों में, आपने देखना कि ऑड पावर किसकी है। जिसकी भी ऑड पावर होगी उसको आप इवन बनाइए। अब यहाँ पे दोनों की ऑड है, तो फिर आपकी चॉइस है, दोनों में से जिसकी मर्जी पावर इवन बना लो। तो हम क्या करते हैं, इसको तो वैसे रखते हैं, इसको मैं लिख लेता हूं cos स्क्वायर x साथ में cos x और dx। ठीक है, फिर क्या करता हूं बेटा, i इज इक्वल्स टू, सारा साइन में चेंज कर लेंगे, ये cos रखेंगे, इसको भी साइन में चेंज करेंगे, तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर आ गया cos x और dx। तो i क्या बन जाएगा,
इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बनेगा बेटा साइन क्यूब ऑफ एक्स, साइन की पावर 5x, और साथ में आ गया cos x और dx। मुझे पता है साइन का डेरिवेटिव cos होता है, इसलिए मैंने बोला था बेटा जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके कंसेप्ट बड़े सारे क्वेश्चन में लगता है। अब यहाँ पे देखो ये साइन है, ये cos है, साइन का डेरिवेटिव cos है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे साइन x को हम z, तो cos x dx इज इक्वल्स टू dz। तो क्या बनेगा, i इज इक्वल्स टू साइन क्यूब है तो यहां बनेगा z का क्यूब, z की पावर 5 और cos x dx के बदले में dz। अब इसको कर लेते हैं अलग अलग, ये बनेगा z का क्यूब dz, z की पावर 5 और आ गया dz। i इज इक्वल्स टू जब इंटीग्रेट करेंगे z की पावर 4/4, ये z की पावर 6 डिवाइड में 6 और प्लस c, फिर डाल देंगे बेटा z की वैल्यू क्या है साइन x, ये बनेगा 1/4 साइन x की पावर 4 माइनस 1/6 और बनेगा साइन x की होल पावर 6 प्लस c, और यही आंसर बेटा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी वैसा है जैसा हमने कॉस में किया था, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे एक्सेप्शन है बेटा साइन के फॉर्मूले में, वो देखिएगा क्या है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन ऑफ बी, सेम आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा कॉस, यहाँ पे आएगा a माइनस बी, फिर आएगा माइनस कॉस a प्लस बी। इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी साइन में फॉर्मूला लगाओगे तो पहले माइनस करना बाद में प्लस करना। ठीक है, अब चलते हैं आगे, बाकी सारा काम वैसा ही है, 2 से डिवाइड और 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया साइन x, ये आ गया साइन ऑफ 2x, और यहां पे मिल गया साइन ऑफ 3x, और यहां पे आया dx। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू 1/2, फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, क्या आएगा cos ऑफ, ये दोनों एंगल माइनस करेंगे, x माइनस 2x करूंगा तो माइनस का x, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा cos, दोनों को प्लस करूंगा तो 3x, और यहां पे आएगा साइन ऑफ 3x और साथ में dx। अब साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो i इज इक्वल्स टू 1/2, यहां देखो बेटा cos के एंगल में अगर माइनस का साइन आता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहां बनेगा cos x, साथ में आएगा साइन ऑफ 3x, यहां पे माइनस cos ऑफ 3x और आएगा साइन ऑफ 3x, और यहां पे बन गया dx। ठीक है, अब करेंगे अलग अलग, ये आएगा बेटा 1/2, ये बन गया cos x, फिर आ गया साइन ऑफ 3x और dx, यहां पे आएगा माइनस 1/2, बन गया बेटा cos 3x साइन ऑफ 3x और साथ में आ गया dx। ठीक है, अब 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां बनेगा 4, यहां पे 2, सेम यहां पे भी 4 और यहां पे 2। ठीक है, अगर देखो बेटा सेम हो तो cos आता है, डिफरेंट हो तो साइन आता है, तो यहां बनेगा i इज इक्वल्स टू 1/4 साइन ऑफ a प्लस बी बनेगा 4x। ठीक है, अगर साइन है तो बीच में आएगा माइनस, फिर आएगा साइन ऑफ, इन दोनों को माइनस करूंगा तो माइनस का 2x, और ये सारा dx, माइनस 1/4, यहां भी लगाएंगे फॉर्मूला, क्या आएगा साइन ऑफ, पहले प्लस करेंगे तो 6x, फिर आएगा माइनस साइन ऑफ 3 माइनस 3 करूंगा तो आएगा 0, और साथ में क्या आ गया dx। अब चलते हैं बेटा आगे, यहां देखिएगा i इज इक्वल्स टू 1/4, अलग अलग कर लें तो ये बनेगा साइन ऑफ 4x dx। अब देखो साइन के केस में माइनस जो है वो बाहर आता है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, ये एंगल है बेटा, इसको पावर में दिख रहा था थोड़ा, ठीक कर देता हूं, तो ये बनेगा प्लस 1/4, और यहां पे आएगा साइन ऑफ 2x dx। फिर यहां पे देखो साइन 0 0 होता है, इसको हम छोड़ देंगे
तो ये आएगा -1/4 और साइन ऑफ 6x और साथ में dx। तो I इज इक्वल्स टू साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस का, है ना। तो बीच में माइनस भी आता है तो बनेगा माइनस कॉस 4x और 4 डिवाइड में भी आएगा एंगल का, 4 इंटू 4 16। इसका भी क्या आएगा, कॉस ऑफ 2x, नीचे क्या आएगा 2 और 4 2 जा 8 और जो माइनस आएगा यहां लिख दिया। इसका भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, आएगा कॉस ऑफ 6x और नीचे आएगा 24 प्लस c। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। स्पेस थोड़ा कम है उसके लिए यहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दो साइन लगे हुए हैं तो क्या करना है मुझे, i इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा साइन ऑफ 4x साइन ऑफ 8x और साथ में आ गया dx। ये लिखा हुआ फॉर्मूला बेटा साइन का, दोनों बार cos, पहले a माइनस बी करना फिर a प्लस बी। तो i क्या बन जाएगा 1/2, यहां पे आएगा cos, पहले माइनस करूंगा तो -4x, फिर माइनस cos ऑफ, प्लस करूंगा तो आएगा 12x और यहाँ पे dx। अब करेंगे अलग अलग, i इज इक्वल्स टू 1/2, cos के केस में जो नेगेटिव साइन होता है एंगल में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो यहां बनेगा बेटा cos ऑफ 4x dx माइनस 1/2 cos ऑफ 12x और dx। तो i इज इक्वल्स टू cos डेरिवेटिव होता है साइन का, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा साइन ऑफ 4x डिवाइड में क्या है 4 भी आएगा, 4 इंटू 2 8। अब cos है डेरिवेटिव है साइन का तो यहाँ पे आएगा बेटा साइन ऑफ 12x और 12 नीचे आएगा, 12 इंटू 2 किया तो 24 प्लस c। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना बच्चों, वो पूरे का पूरा फॉर्मूला पर बेस्ड है। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। जिसको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं वो आराम से इसको सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ देखो बेटा क्या फॉर्मूले है ये, 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब x/2। फिर डिवाइड वाली लाइन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे आ गया dx। 2 और 2 कट जाएगा तो i क्या बनेगा साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर x/2 साथ में आएगा dx। अब tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं आइडेंटिटी यूज करते हैं, क्लास 10th में जो पढ़ी थी बेटा। tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ऐसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। और यहां से tan स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो i इज इक्वल्स टू, इसके बदले में क्या आएगा बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा कितना, एंगल कितना x/2 -1 साथ में dx। ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर x/2 dx -1 और dx। तो i इज इक्वल्स टू, ये tan का डेरिवेटिव होता है तो इसके बदले में आएगा बेटा tan x/2, एंगल में 1/2 दिख रहा है वो आ जाएगा नीचे, माइनस ये x का डेरिवेटिव है इधर x आएगा प्लस c। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें 2 पर चल जाएगा तो आएगा tan ऑफ x/2 माइनस x प्लस c। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो इधर भी cos दिख रहा है इधर भी cos दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहे हैं आपको। अगर सेम दिख रहा है तो सेम बनाओ, इसको काटने की कोशिश करो। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 1 प्लस कर लेता हूं cos के साथ और 1 माइनस कर लेता हूं और डिवाइड में 1 प्लस cos ऑफ x और आ गया dx। तो i इज इक्वल्स टू, अलग अलग कर लेते हैं, 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, फिर आ गया dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos ऑफ x और यहां आ गया dx। ये पूरे का पूरा कट जाएगा तो i इज इक्वल्स टू 1 साथ में dx माइनस ये dx आ गया। अभी पड़ा बेटा 1 प्लस cos थीटा, है ना, क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसके बदले में आएगा 2 cos स्क्वायर
x बाय 2। तो i इज इक्वल्स टू, ये तो डेरिवेटिव था बेटा x का, तो इसके बदले में क्या लिख लेते हैं, x माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, cos को ऊपर भेजूंगा तो बनेगा सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 साथ में dx। तो i इज इक्वल्स टू x माइनस 1/2, ये tan का डेरिवेटिव था तो यहाँ पे आएगा tan x बाय 2, डिवाइड में भी क्या आएगा 1/2, क्योंकि एंगल नीचे लिखना होता है, ये कटेगा बेटा, प्लस c। तो i इज इक्वल्स टू x माइनस tan ऑफ x बाय 2 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना बच्चों, ये भी साइन की पावर है। हमने स्क्वायर भी सॉल्व करना सीखा, क्यूब भी सीखा, अब आ गया पावर 4। पावर 4 मैक्सिमम है, इससे ऊपर वो नहीं पूछते। साइन और कास की इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करना है बेटा वो देखिएगा। ये आ गया आपका i इज इक्वल्स टू, जो तरीका मैं लगाता हूं बेटा, हम लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर x, फिर ऊपर फिर से क्या आ गया स्क्वायर और आ गया dx। ठीक है, पावर को तोड़ के लिख दिया। तो i इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ऊपर आ गया होल स्क्वायर, साथ में आ गया dx। अब देखो इसका स्क्वायर कर लेता हूँ 4, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। बच्चे यही गलती करते हैं बेटा, छोटे मोटे कांस्टेंट पहले बाहर निकाल लिया करो। पीछे क्या बचा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x का होल स्क्वायर साथ में dx। अब आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा बेटा, क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो i इज इक्वल्स टू 1/4, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर, ये बनेगा cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab, तो बनेगा cos ऑफ 2x। ठीक है, और यहां पे आ गया dx। तो i इज इक्वल्स टू 1/4, अलग अलग कर लेते हैं, dx 1/4, ये आ गया cos स्क्वायर 2x dx, ये आएगा माइनस 2/4, और यहाँ पे आ गया cos ऑफ 2x साथ में dx। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, इसको कट कर देता हूँ, 1/2 हो गया। ये x का डेरिवेटिव है, तो i इक्वल्स टू x बाय 4। अब ये cos के थीटा है ना, तो cos की पावर 2 सॉल्व करना सीखी थी, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। क्या था इसका फॉर्मूला, प्लस 1/4 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब एंगल को डबल करना है। 2 इंटू 2 क्या बनेगा 4x, और डिवाइड में क्या आता है 2, और यहां पे आ गया dx। ठीक है, ये बनेगा -1/2 -1/2, cos किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का, ये आएगा साइन ऑफ 2x, और डिवाइड में आएगा एंगल, वो आएगा 2 प्लस c। ठीक है, अब i इज इक्वल्स टू x बाय 4, पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, प्लस 1/8, यहां बनेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4x, और यहां पे आ गया बेटा dx, ये बन गया 1/4 साइन ऑफ 2x। ठीक है, प्लस c। i इज इक्वल्स टू x बाय 4, प्लस अलग अलग कर लें, 1/8, यहां पे आ गया 1 प्लस 1/8, और यहां आ गया cos ऑफ 4x dx माइनस 1/4 साइन, ये आ गया 2x प्लस c। तो i इज इक्वल्स टू x बाय 4 प्लस 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, इधर x बाय 8 प्लस साइन का डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 4x, 4 नीचे आएगा, 4 इंटू 8 32 माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस c। अब ये दोनों सेम है बेटा, इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम में क्या आएगा 8 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस x प्लस 1/32, फिर आ गया साइन 4x माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x, और प्लस का c। तो i क्या बन जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1/32 साइन 4x प्लस माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस c।
और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा, इंटीग्रेट करना है cos की पावर 4 और एंगल में है 2x। एंगल में जो मर्जी लिखा हो बेटा, घबराना नहीं है, बस पावर देखिए कितनी है 4। हमने बेटा cos की पावर 2 सॉल्व करना सीखी थी 3 भी, और आज 4 करेंगे। इससे पहले हम sin की पावर 4 भी सॉल्व की थी, है ना। तो सेम तरीका रहेगा बेटा। अगर आपको पावर 4 दिखती है तो उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये आएगा बेटा cos स्क्वायर 2x, और इसका क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, I इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos, फॉर्मूला देखो बेटा क्या है, 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब एंगल को डबल करके लिखना है। तो यहाँ पे 2 है तो क्या बनेगा 4x, डबल करके लिखना है, डिवाइडेड बाय 2, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया dx। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इस कांस्टेंट को पहले बाहर लिख लेते हैं, फिर बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4x, और यहाँ पे आ गया होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया dx। अब बन गया बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/4 a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और साथ में आ गया प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस ऑफ 4x, और साथ में आ गया dx। तो I इज इक्वल्स टू 1/4, अलग अलग करेंगे, 1 इंटू dx प्लस 1/4, फिर आएगा बच्चों cos स्क्वायर 4x dx, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, और ये 1/4 सभी के साथ आएगा, यहाँ पे 4, फिर बनेगा cos ऑफ 4x और dx। अब चलते हैं आगे, 1 किसका डेरिवेटिव था, x का, तो I इज इक्वल्स टू x/4। cos स्क्वायर, इसके लिए बेटा फिर से फॉर्मूला लगेगा, 1/4 ऐसे रहेगा, cos स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला था, यहां भी यूज किया था बेटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब एंगल को डबल कर देना है, तो बनेगा 8x, और डिवाइड में आ गया 2, और यहां पे आ गया dx। ठीक है, आगे 1/2 प्लस 1/2, अब cos किसका डेरिवेटिव होता था, साइन का, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, साइन ऑफ 4x, और एंगल में जो 4 है वो डिवाइड में भी आएगा, प्लस c। यहाँ पे आएगा बेटा I इज इक्वल्स टू x/4, प्लस 2 बाहर ले लेंगे तो 1/8, बन गया 1 प्लस कॉस ऑफ 8x, और साथ में आ गया dx, प्लस यहाँ पे 1/8, और आ गया साइन ऑफ 4x प्लस c। I इज इक्वल्स टू x/4, प्लस अलग अलग कर लेते हैं, 1/8, यहाँ पे 1 dx, प्लस 1/8, यहाँ पे बेटा cos 8x dx, प्लस साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। तो I इज इक्वल्स टू x/4 प्लस 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, तो यहां बनेगा बेटा x/8। अब यहां देखो बेटा प्लस cos, साइन को डेरिवेटिव होता है, तो यहां आएगा बेटा साइन ऑफ 8x, और जो एंगल होता है बेटा डिवाइड में भी लिखना है, 1/8 ये है, 1/8 ये, तो बन गया 64, प्लस साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं बेटा क्या आएगा 8, तो यहां बनेगा 2x प्लस x, 3x डिवाइडेड बाय 8, प्लस साइन ऑफ 8x डिवाइडेड बाय 64, प्लस साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी छोटा सा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आंसर देखना कितने आसानी से आएगा। क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, मैंने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। आइडेंटिटी पढ़ी हुई हमने कि साइन स्क्वायर थीटा जो है ये किसके बराबर होता है,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो क्या बनेगा ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स और dx। अब आप बोलोगे सर इससे क्या हो जाएगा, इससे देखो बड़ा कुछ होगा। आगे देखिए बेटा, इस पे स्क्वायर लिख लो, कोई फर्क तो ना पड़ेगा। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी और डिवाइड में 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स और साथ में dx। ये दोनों कैंसिल आउट, तो आई क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स और साथ में आ गया dx। अब कर लेते हैं अलग अलग, ये 1 dx, ये आ गया cos ऑफ x और साथ में dx। i इज इक्वल टू, ये तो x का डेरिवेटिव है, ये आपका साइन का डेरिवेटिव है और प्लस का c लगाना है और आपका आंसर तैयार है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये cos 2 थीटा, ये भी cos 2 थीटा है। तो मैंने cos 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं बेटा, 4 होते हैं। अब देखो यहाँ पे हर जगह cos ही यूज हुआ है, तो cos वाला ही यूज कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, फॉर्मूला लिख लेते हैं, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो i क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर आएगा माइनस, यहां पे फिर से लगाएंगे बेटा, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और यहाँ पे आ गया dx और डिवाइड में आ गया cos x माइनस cos ऑफ अल्फा। अब हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स वगैरह खोल लेते हैं। ये बनेगा 2 टाइम cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 टाइम cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे आ गया cos x माइनस cos ऑफ अल्फा और साथ में dx। 1 और 1 तो कट जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू 2 टाइम cos स्क्वायर x माइनस 2 टाइम cos स्क्वायर अल्फा और डिवाइड में आ गया बेटा cos x माइनस cos ऑफ अल्फा साथ में आ गया dx। अब देखो यहाँ पे बेटा 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा और यहाँ पे dx। ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो i क्या बन गया बेटा 2 टाइम a प्लस b, एक बार दोनों को प्लस कर दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो और डिवाइड में आ गया cos x माइनस cos ऑफ अल्फा और यहाँ पे आ गया dx। ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पीछे क्या बच गया, यहां लिखते हैं i इज इक्वल्स टू 2 टाइम cos x प्लस cos ऑफ अल्फा और साथ में आ गया dx। तो i क्या बन जाएगा बेटा 2 टाइम, अलग अलग कर लेते हैं, cos x dx प्लस 2 टाइम cos अल्फा और dx। i इज इक्वल्स टू 2, ये तो साइन का डेरिवेटिव है, प्लस 2 ये भी साइन का है और प्लस c। अब बच्चे यही गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा बेटा इसका डेरिवेटिव ये नहीं होगा। अब आप सोचोगे सर क्यों नहीं होगा, ये लगा हुआ dx, ये सिर्फ x वालों को इंटीग्रेट करेगा, जिसमें x नहीं होगा वो इसके लिए कांस्टेंट है। तो इसमें आपको कहीं भी x नहीं दिख रहा, तो ये इस पूरे के पूरे को क्या समझेगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं हमेशा बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा cos अल्फा बाहर, अंदर बनेगा 1 और साथ में dx। तो i इज इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस 2 cos ऑफ अल्फा, इसकी क्या हो जाएगी x प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आके बच्चे गलती करते हैं बेटा, याद रखिएगा जो भी यहाँ पे लगा है उसी के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करना है।
जिसमें x नहीं होगा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पे। क्वेश्चन 14 देखो क्या है, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन 2x। अब देखिएगा बेटा यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, हमारी अप्रोच क्या रहती है बेटा वो समझिएगा। तो i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया cos x माइनस साइन का x डिवाइडेड बाय, इस वन को बेटा मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लास 10th में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में, वही लिखा। आगे देखो बेटा साइन 2 थीटा, इसके बदले में लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, क्लियर है कैसे आया। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, इसको तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं न्यूमरेटर को, ठीक है। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो बेटा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का क्या होता है cos, इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो पुट कर लेते हैं इस cos x प्लस साइन x इज इक्वल्स टू z, इसकी वैल्यू माइनस साइन x, इसकी आ जाएगी cos x, यहां पे आ गया dx इज इक्वल्स टू dz। इसको अगर अरेंज करके लिखेंगे तो cos x माइनस साइन ऑफ x, यहां पे आ गया dx और ये बन गया d ऑफ z। अब वैल्यू डालते हैं, ये पूरा dz है बेटा ऊपर जो भी लिखा हुआ है, और नीचे बनेगा z का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे -2 dz, इंटीग्रेट करूंगा तो z की पावर -1, नीचे भी -1 और प्लस का c। तो i इज इक्वल्स टू -1 बाय z प्लस c इज इक्वल्स टू -1 अपॉन z की वैल्यू डालेंगे cos x प्लस sin x, और यहां पे आ गया प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन में 15 पे। इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करना है बेटा। तो हम थोड़ा सा हिंट क्या यूज करते हैं, जो ऑड पावर होती है उसको हमेशा इवन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा tan स्क्वायर 2x, यहां पे आ गया tan ऑफ 2x sec ऑफ 2x और आ गया dx। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो इसके बदले में लिखूंगा सीकेंट स्क्वायर 2x -1, यहां पे आ गया tan ऑफ 2x sec ऑफ 2x और dx। अब यहां देखो बेटा मैं पुट कर लेता हूं sec ऑफ 2x को z के बराबर। मुझे पता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sec को tan, वो है मेरे पास, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा sec ऑफ 2x tan ऑफ 2x, और फिर 2x को करूंगा तो साथ में क्या आएगा 2, उसको यहां लिख लेते हैं, साथ में बेटा dx, और ये आ गया आपके पास dz। तो यहां पे देखो sec ऑफ 2x tan ऑफ 2x, यहां पे आ गया dx और ये आ गया dz बाय 2। तो i क्या बन जाएगा, अब देखो इसके बदले में क्या आएगा z, तो बन गया z स्क्वायर -1, और ये पूरा इसका आंसर क्या आएगा dz बाय 2, तो ये आ गया आपका 1/2। i इज इक्वल्स टू 1/2, अलग अलग कर लेंगे तो z स्क्वायर dz -1/2, और यहाँ पे आ गया dz। i इज इक्वल्स टू 1/2 बनेगा z का क्यूब डिवाइड में 3, -1/2 किसका डेरिवेटिव आएगा। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, यही टिप्स पे आपकी ये टंग पे चढ़ जाता है बेटा कि 1 जो है वो x का डेरिवेटिव है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है dz, तो फिर z लिखना, x लिखोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास z प्लस c, और फाइनल आंसर आएगा बेटा i इज इक्वल्स टू 1/6। z की वैल्यू क्या है, सीकेंट ऑफ 2x इसका क्यूब माइनस z आ गया सीकेंट ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c,
और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का, और यही सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो यहाँ पे tan की पावर 4 है, इसको देखिएगा बेटा कैसे सॉल्व करना है। दो तरीके हैं, एक तो स्क्वायर का होल स्क्वायर बना लो, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। छोटा सोल्यूशन क्या है वो देखना बेटा, और वो आसान भी लगेगा आपको। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, I इज इक्वल्स टू, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, ये tan स्क्वायर x, फिर से क्या आ गया tan स्क्वायर x और साथ में dx। ठीक है, पावर्स को तोड़ दिया हमने। अब क्या करते हैं बेटा, इस tan स्क्वायर x को चेंज कर लेते हैं, secant स्क्वायर x माइनस 1, और ये वाला हम ऐसे रखते हैं tan स्क्वायर x और dx। ठीक है, इसके बदले में हमने क्या किया, आइडेंटिटी यूज की, वो भी क्लास 10th की। अब इसको यहां भेज देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा tan स्क्वायर x, फिर आ गया secant स्क्वायर x dx और माइनस tan स्क्वायर x dx। अब देखो बेटा ये तो सॉल्व हो जाएगा, tan को पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या आता है sec स्क्वायर x, हो गया काम, बच गया ये। अब इसको देखो कैसे करेंगे, I इज इक्वल्स टू, इसको तो बेटा कुछ नहीं करना, इसका मुझे पता चल गया है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस, फिर से आइडेंटिटी लगा देंगे, secant स्क्वायर x माइनस 1 और साथ में आ गया dx। सॉरी, आगे देखो बेटा अलग अलग कर देंगे, तो ये बनेगा tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x dx माइनस, यहां पे आ गया secant स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ गया dx। अब यहाँ पे तो पुट करना है बेटा, तो पुट कर लेते हैं, tan x को z मान लेते हैं, तो ये आ गया secant स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dz। तो I क्या बन जाएगा, tan x के बदले में z है तो z का स्क्वायर, ये पूरा मिलके क्या बनेगा dz, माइनस ये डेरिवेटिव था tan x का, और ये डेरिवेटिव है x का। ठीक है, प्लस c। आगे चलते हैं बेटा, I इज इक्वल्स टू, ये बनेगा z3/3 जब इसको इंटीग्रेट किया, बाकी तो इंटीग्रेट हो चुके हैं, tan x प्लस c। तो I इज इक्वल्स टू, z की वैल्यू क्या थी tan x, तो बनेगा tan x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस tan x प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है बेटा tan की पावर 4 को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा। आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं, ये आ गया sin क्यूब x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, गलती से प्लस हो गया था, तो ये आएगा dx प्लस cos क्यूब x dx, और डिवाइड में आ गया बच्चों sin स्क्वायर x और साथ में cos स्क्वायर x। अब यहां देखो I इज इक्वल्स टू, क्या कट रहा है बेटा, दो साइन कटेंगे, एक साइन बचेगा, तो बचेगा sin x डिवाइड में cos स्क्वायर x और dx, प्लस दो cos कट जाएंगे, एक cos बचेगा, cos x और डिवाइड में आ गया sin स्क्वायर x और साथ में dx। तो I इज इक्वल्स टू, साइन पॉन cos क्या होता है tan, एक cos बच गया, तो 1 पॉन cos क्या होता है sec, तो यहाँ पे क्या आएगा sec ऑफ x साथ में dx, प्लस cos पॉन साइन क्या आएगा बेटा cot x, एक साइन बचा, 1 पॉन साइन क्या होता है cosec, तो उसके बदले में क्या लिख देंगे cosec ऑफ x साथ में dx। I इज इक्वल्स टू, ये किसका डेरिवेटिव था बेटा sec ऑफ x का, ये किसका था cosec का, लेकिन बीच में माइनस भी आता था ना, तो इसलिए एक माइनस cosec ऑफ x प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बच्चों, बड़ा ही छोटा सा इसका सोल्यूशन है, बस फॉर्मूला है cos 2 थीटा, मुझे पता है इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक साइन वाला भी होता है, वो यहाँ पे यूज करेंगे, और आप देखिएगा बेटा कितने आसानी से इसका आंसर आएगा। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने वाले हैं,
cos 2 थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो I क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में आ गया cos स्क्वायर एक्स और साथ में आ गया dx। ये कट जाएगा बच्चों, तो I क्या बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स साथ में आ गया dx। इसको ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स साथ में dx और ये किसका डेरिवेटिव था tan x का और साथ में प्लस c। ठीक है जी, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको सबसे आसानी से कैसे सॉल्व करना है बेटा वो देखिएगा। I इज इक्वल्स टू, देखो बेटा इस क्वेश्चन की पहचान क्या है, इसके डिवाइड में आपको साइन और कॉस मल्टीप्लाई में मिलेंगे। ऊपर 1 रहेगा, नीचे क्या है साइन कॉस मल्टीप्लाई भी, इसका पैटर्न है, इसको याद रखिएगा। तो 1 के बदले में लिख लेते हैं बेटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन एक्स और कॉस क्यूब ऑफ एक्स साथ में आ गया dx। क्योंकि क्लास 10th में पढ़ा है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 के बदले में इसको यूज कर सकते हैं। अब क्या करता हूं, इनको मैं अलग अलग कर देता हूं। ये आ गया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में क्या आ गया साइन एक्स कॉस क्यूब ऑफ एक्स फिर dx फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में साइन एक्स और कॉस ऑफ क्यूब एक्स और dx। I इज इक्वल टू बेटा कट कर लेते हैं, ये दो कॉस यहां से कटेंगे तो यहां डिवाइड में आएगा dx और साइन एक्स और साथ में क्या आ गया आपका cos x। ठीक है, यहां पे आ गया प्लस, ये कट गया एक साइन, तो क्या बन गया यहाँ पे साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब ऑफ एक्स और साथ में आ गया dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा सेम वही पैटर्न बन गया है ना, ऊपर 1 और नीचे क्या है साइन कॉस मल्टीप्लाई में। फिर से बेटा वही यूज करेंगे, मैं 1 भी लिख देता हूं, तो I के बदले में फिर से क्या लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन एक्स और आ गया कॉस एक्स, यहाँ पे dx प्लस यहाँ पे देखो बेटा साइन पॉन कॉस क्या होता है tan, पीछे दो कॉस बच गए है ना, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो बन जाएगा उनका सीकेंट स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे फिर से अलग अलग करते हैं तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स dx प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे आ गया dx प्लस यहाँ पे आ गया tan x और साथ में आ गया सीकेंट स्क्वायर x और dx। अब आगे देखिए बेटो, यहाँ पे cos और cos कट जाएगा और यहाँ पे एक साइन भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा I इज इक्वल्स टू cos पॉन साइन क्या होता है cot, ये आ गया आपका cot ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन पॉन cos क्या रहता है tan x dx और यहाँ पे प्लस यहाँ पे लिख देता हूं, ये आ गया बेटो tan ऑफ x और साथ में सीकेंट स्क्वायर x और dx। इस केस में तो पुट कर लेंगे बेटा tan x को हम z, तो सीकेंट स्क्वायर x dx बन गया dz। तो I इज इक्वल टू कॉट x। देखो कॉट x का जो इंटीग्रेशन है आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखी है बेटा, वही यूज कर रहा हूं। इसकी होती है log ऑफ साइन x। ठीक है, प्लस tan की इंटीग्रेशन ये भी बेटा एनसीईआरटी में दे रखी है, ये होती है log ऑफ sec x, ये आ गई log ऑफ sec x। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे देखो बेटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा tan x को z मान लिया हमने तो बनेगा z और साथ में dz। तो I इज इक्वल्स टू log ऑफ sin x
प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस इंटीग्रेट करेंगे तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस का सी। तो आई क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितनी है tan एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा, इसमें आगे जाके सेम वैसे स्टेप यूज होंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ देखो बेटा, फिर से बोलूंगा cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, नीचे cos और sin है। तो एक फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, cos 2 थीटा किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहां चलते हैं, I इज इक्वल्स टू, ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos एक्स प्लस साइन एक्स, और इसका आएगा होल स्क्वायर, साथ में आ गया dx। अब ये बनेगा I इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहां पे आ गया dx और डिवाइड में आ गया cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। ये दो बार है ना, एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो I क्या बनेगा हमारे पास, cos x माइनस साइन ऑफ x और डिवाइड में cos x प्लस साइन ऑफ x और साथ में आ गया dx। अब देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है इसी एक्सरसाइज में। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का क्या होता है cos, इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो इस पूरे को पुट कर लेंगे, cos x प्लस साइन ऑफ x को z मान लेते हैं, ये माइनस साइन x प्लस cos x, यहां पे आ गया dx और ये आ गया dz। तो बनेगा cos x माइनस साइन ऑफ x, फिर आ गया dx और यहां पे आ गया dz। अब यहां देखिए, पुट करते हैं वैल्यू, तो I क्या बन जाएगा, cos x माइनस साइन x dx, ये किसके बराबर बन गया, ऊपर आ गया dz और नीचे क्या आ गया z। किसका डेरिवेटिव होता है, log x का, ये बनेगा log ऑफ z प्लस c। तो बन जाएगा बेटा log ऑफ z की वैल्यू डालेंगे, cos x प्लस साइन ऑफ x और प्लस का c, ये इसका आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21। यहां देखो बेटा, बड़ा छोटा सा सोल्यूशन है इसका, I इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। ये तुमने पढ़ रखा है बेटा कि साइन इनवर्स साइन से कैंसिल होगा, cos से तो होगा नहीं। तो मैं इस cos को साइन बना लेता हूँ। उसका तरीका क्या रहता है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे सीधा साइन और एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ गया dx। तो I इज इक्वल्स टू, अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो बनेगा पाई बाय 2 माइनस का x और यहाँ पे आ गया dx। I इज इक्वल्स टू अलग अलग कर लेते हैं, पाई बाय 2 dx माइनस x और dx। तो I इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, कांस्टेंट है क्योंकि dx है ना, तो सिर्फ x वालों को ही ये इंटीग्रेट कर पाएगा, बाकियों को एक कांस्टेंट मानेगा, ये 1 dx और यहाँ पे x और dx। अब यहाँ देखो बेटा, ये पाई बाय 2, 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, और x का इंटीग्रेशन करूंगा तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, और इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और एग्जाम में पूछा भी जाता है। मैं भी यहाँ पे इसको लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, दोनों cos हो, दोनों साइन हो या एक साइन cos हो, तो आपने कैसे डील करना है वो समझिएगा। अगर तो दोनों सेम है तो आपको क्या करना है बेटा, साइन ऑफ a माइनस बी, इसके साथ डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। अगर डिफरेंट होंगे तो फिर cos ऑफ a माइनस बी, इसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है, ये इसको तरीका है सॉल्व करने का। आगे चलते हैं बेटा,
अब दोनों सेम है तो क्या करेंगे, ये यहां पे मैं इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहां आ गया आपका इंटीग्रेशन, और यहां पे भी क्या आ गया साइन ऑफ ए माइनस बी, और डिवाइड में आ गया बच्चों कॉस एक्स माइनस ए, और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी, और साथ में आ गया dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, देखो बेटा ये तो कांस्टेंट है, ये तो साथ में कॉपी होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन ब्रैकेट a माइनस बी, इसमें एक x प्लस कर देंगे, एक x माइनस कर देंगे, डिवाइड में आएगा cos ऑफ x माइनस a और cos ऑफ x माइनस b, और यहाँ पे आ गया dx। अब यहाँ देखो बेटा i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस b। अब यहाँ देखो इन दोनों को मैं क्लब कर लेता हूं तो बन गया x माइनस बी, ठीक है, और इन दोनों को क्लब करूंगा तो क्या बनेगा x माइनस ए, और मुझे यही बनाना है बेटा न्यूमरेटर में, तो ये बनेगा साइन, ये क्या बन गया सीधा सीधा क्या बन रहा था x माइनस, ये x माइनस ये, हाँ x, एक मिनट x माइनस बी, हाँ ठीक है, तो x माइनस बी बन रहा था, और ये बन रहा था बेटा माइनस x प्लस से, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो बनेगा x माइनस ए, तो माइनस खोलूंगा तो माइनस एक्स ये आ गया, प्लस का ये भी आ गया, और ये x माइनस बी आ गया। अब इसको बेटा डिवाइड में रखेंगे, cos ऑफ x माइनस ए और cos ऑफ x माइनस बी। अब देखो बेटा नीचे भी आपका x माइनस ए x माइनस बी है, आपको ऊपर भी एंगल में वही बनाना है। उसके बाद में इसको a मान लेते हैं, इसको कैपिटल B। अगर आप ध्यान से देखो ये तो फॉर्मूला है साइन ऑफ a माइनस बी का, है ना, तो I क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, एक बार साइन एक बार कॉस, है ना, तो ये आएगा साइन ऑफ, एक बार साइन लिखेंगे x माइनस बी, फिर दूसरी बारी कॉस आ गया x माइनस ए, फिर बीच में क्या आ गया माइनस, फिर साइन, एंगल उल्टे हो जाते हैं, इधर x माइनस ए और इधर आएगा cos ऑफ x माइनस बी, यहां पे आ गया dx, और डिवाइड में cos x माइनस ए, ये आ गया बच्चों cos x माइनस ए और cos ऑफ x माइनस बी। ठीक है जी, जब साइन का फॉर्मूला लगता है एक बार साइन लिखना है एक बार कॉस लिखना है ना, साइन कॉस, बस एंगल चेंज कर देने, जो इधर साइन के साथ था फिर वहां पे कॉस के साथ चला जाएगा। अब इनको हम अलग अलग कर देंगे, तो आई क्या बनेगा 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी। अब इनको अगर अलग अलग करें तो साइन ऑफ एक्स माइनस बी, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस ए और cos ऑफ x माइनस बी, यहां पे आ गया dx। अब बीच में आ गया माइनस, ये 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और यहां पे आ गया साइन ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस बी, साथ में आ गया dx, और डिवाइड में cos ऑफ x माइनस ए और cos ऑफ x माइनस बी। अब यहाँ पे कैंसिल आउट देखो क्या आ रहा है cos x माइनस ए, और यहाँ पे देखो बेटा sin x माइनस ए है, cos x माइनस बी, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी। अब यहाँ देखो बेटा साइन अपॉन cos क्या बनेगा tan x माइनस बी, साथ में dx, और माइनस 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और यहां पे बन जाएगा tan ऑफ x माइनस ए, साथ में आ गया dx। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे और आंसर लाएंगे। देखो बेटा यहाँ पे tan की दो इंटीग्रेशन होती है, एक log ऑफ sec x, एक होती है माइनस log cos x। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। अब यहाँ देखो इसकी होती है माइनस log cos ऑफ एंगल, ठीक है, एक होती है log sec, एक होती है माइनस log cos x, मैंने कौन सी ली है माइनस log cos x,
और यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस लॉग, और यहाँ पे आएगी कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, और आ गया प्लस सी। ठीक है, अब इसको मैं सीधा करके लिख दूं अगर, तो I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। इसको अगर रेंज करके लिखें तो बनेगा बच्चों लॉग कॉस ऑफ एक्स माइनस ए माइनस लॉग कॉस ऑफ एक्स माइनस बी और प्लस का सी। तो I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे log m माइनस log n, अगर माइनस हो तो डिवाइड में चला जाता है, तो बनेगा log ऑफ cos x माइनस a डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस b प्लस ऑफ c, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 बेटा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व करना आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स में ये भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये तो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे मुझे सेंटर में एक माइनस का साइन दिख रहा है, तो मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स dx, फिर आ गया माइनस, और यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में आ गया कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये कैंसिल और यहां से ये भी कैंसिल। तो I इज इक्वल्स टू बेटा कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सीकेंड बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब ये किसका डेरिवेटिव था? tan x का, और ये था बेटा कॉट का, लेकिन बीच में माइनस भी आता, तो माइनस माइनस प्लस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा हुआ था, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24। आई मुझे दे रखा है और पूछा गया इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ देखो बेटा, ये है e की पावर x और x, हम क्या करते हैं इसको पुट कर लेते हैं, पुट x साथ में e की पावर x इज इक्वल टू z, u इंटू वी लगेगी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ex का तो वही रहता है, प्लस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का क्या आएगा 1, साथ में आएगा dx, और ये बन गया dz। तो बनेगा x e की पावर x, फिर से e की पावर x, यहां पे आ गया dx, और ये बन गया dz। e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू dz। तो I क्या बन जाएगा, देखो e की पावर x 1 प्लस x dx, इसका आंसर है dz, और डिवाइड में cos स्क्वायर, इस पूरे का आंसर क्या था z, इसको हमने z मान लिया था। अब I इज इक्वल्स टू, इसको भेजेंगे ऊपर तो बनेगा सीकेंड स्क्वायर z, साथ में आ गया dz। किसका डेरिवेटिव था बेटा tan ऑफ x का, तो बनेगा tan z प्लस c, और ये आएगा tan ऑफ z की वैल्यू x e की पावर x प्लस c। अब देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन है, tan x e x प्लस c, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बच्चों। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।